जंगल का वह दिन बहुत खास था। सूरज की किरणें पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों से छनकर नीचे गिर रही थीं। हर तरफ सुनहरी चमक फैली हुई थी। बड़े बड़े पेड़ हवा में झूम रहे थे और पत्तियों की सरसराहट मानो एक संगीत बजा रही थी। जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर अपने अपने काम में व्यस्त थे। हिरण घास चर रहे थे, बंदर डाल से डाल झूल रहे थे, तोते अपनी मीठी आवाज में बोल रहे थे। इसी बीच दूर से एक शाही आभा के साथ जंगल का राजा सिंह आ रहा था। उसकी चाल धीमी मगर बेहद आत्मविश्वासी थी। उसका घना अयाल हवा में लहरा रहा था और उसकी आंखों में गर्व और शक्ति की चमक थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, जंगल के सभी जानवर एक ओर हट गए। कोई उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी न कर पाया। सबके दिलों में सम्मान और भय दोनों थे। देखो देखो, शेर आ रहा है, पक्षियों ने फड़फड़ाकर कहा। हट जाओ रास्ते से, हिरणों ने फुसफुसाकर अपने बच्चों को चेताया। राजा को रास्ता चाहिए, हाथियों ने गंभीर स्वर में कहा। सिंह गर्व से आगे बढ़ रहा था। उसका हर कदम धरती पर गूंज रहा था। पूरे जंगल में उसकी शान का डंका बज रहा था। लेकिन तभी जंगल के किनारे एक गधा खड़ा था। वह हमेशा से थोड़ा चिड़चिड़ा और मूर्ख था। दूसरों की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। जैसे ही उसने देखा कि सब जानवर शेर को झुककर सम्मान दे रहे हैं, उसके दिल में जलन भर गई। उसने जोर से अपनी करकरी आवाज में रेंक कर कहा, क्या बात है, यह शेर खुद को क्या समझता है? सब इसके आगे क्यों झुक रहे हैं? हा हा हा, ये तो बस एक बड़ा सा बिल्ली ही तो है। गधे की यह कर्कश आवाज जंगल में गूंज गई। सभी जानवरों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। हवा तक ठिठक गई। सबके मन में सवाल उठा, अब क्या होगा? क्या शेर गधे पर टूट पड़ेगा? सिंह ने यह आवाज सुनी, उसके कान खड़े हो गए। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए आग चमकी। उसका मन हुआ कि वह पलटकर गधे को अपने नुकीले पंजों से एक ही वार में खत्म कर दे। आखिरकार जंगल का राजा था वह, उसे किसी का अपमान कैसे सहना चाहिए। लेकिन जब उसने सिर घुमाकर देखा तो उसकी नजर उस मूर्ख गधे पर पड़ी। दुबला पतला, डीठ और बेकार सा खड़ा गधा। उसकी आंखों में न तो साहस था, न ही कोई सम्मान, बस मूर्खता और अहंकार। शेर रुका, गहराई से सांस ली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह समझ चुका था कि गधे की बात का जवाब देना उसके लिए अपमान होगा। सभी जानवर दंग रह गए। बंदरों ने फुसफुसाकर कहा, राजा ने गधे को छोड़ दिया। हिरणों ने राहत की सांस ली। अरे, अगर राजा गुस्से में आता तो यहां हंगामा मच जाता। बुद्धिमान हाथी ने सिर हिलाते हुए कहा, यही तो असली शाही अंदाज है। मूर्ख की बात का जवाब देना शेर के लिए शोभा नहीं देता। गधा सोचता रह गया कि उसकी बात का असर क्यों नहीं हुआ। उसने और जोर से रेंकना चाहा, मगर अब किसी ने उसकी आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी मूर्खता जंगल में मजाक बनकर रह गई। उस दिन के बाद से जानवर अक्सर अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते। वे कहते, देखो बच्चों, असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि चुप रहकर मूर्खता को नजरअंदाज करने में है। शेर की तरह महान वही होता है जो बेवकूफ की बातों पर समय और ऊर्जा बर्बाद न करे। जंगल में यह सीख गूंजती रही, मूर्ख की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी जीत है।